Morning students, today I am going to tell you an interesting story in the kingdom of fools. It is a folk tales story. This story is written by A.K. Ramanujan. In this story, it is believed that the fools are so dangerous that only very wise people manage them. Who are fools in the story? What happens to them? यह एक ऐसी कहानी है जिसमें यह कहा माना जाता है कि मूर्ख इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें केवल बहुत अत्यधिक बुद्धिमान लोग ही हैंडल कर सकते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स both the king and the minister were idiot. इस कहानी में राजा और मंत्री दोनों मूर्ख थे, दोनों बेवकूफ थे. They didn't want to run things like other things. वे दूसरों की तरह, दूसरों के जैसे अपने राजकाज को चलाना नहीं चाहते थे. So they decided to change night into day and day into night. इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि दिन को हम रात में बदल दें और रात को दिन में. They ordered everyone should be awake at night. उन्होंने यह आदेश दिया कि सारे लोग रात में जगेंगे and एनीवन और सारे लोग दिन में सोएंगे. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपुल डिड एज दे वेर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. लोगों ने वैसा ही किया जैसा राजा ने चाहा, क्योंकि उन्हें मृत्यु का भय था. द किंग एंड द मिनिस्टर वेयर डिलाइटेड. राजा और मंत्री दोनों आनंदित हो गए, खुश हो गए दैट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, कि मेरा प्रोजेक्ट सफल हुआ. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन द सिटी. एक दिन एक शिष्य और एक गुरु उस राज्य में आए. इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी. वह एक सुंदर शहर था. इट वॉज ब्रॉड डेलाइट. चारों तरफ उजाला ही उजाला था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था. एवरी वन वॉज एस्लीप. सारे लोग सोए हुए थे. नॉट ए माउस स्टीरिंग. एक चूहा भी घूमता हुआ प्रतीत नहीं होता था. इवन द केटल हैड बीन टाउट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि मवेशियों को भी दिन में सोना सिखा दिया गया था. द टू स्ट्रेंजर्स वेयर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम. दोनों अपरिचित यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि यह सब क्या है. दे वेंडर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. वे लोग शाम तक उस शहर में घूमते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वॉक अप. जब अचानक सारा शहर जगा. एंड वेंट अबाउट इट नाइटी बिजनेस. और सारे लोग रात में अपना व्यवसाय करने के लिए उठे. द टू मैन वेर हंग्री. दोनों व्यक्ति भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वेयर ओपन. अब दुकानें खुल चुकी थी. दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरियर्स. टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड द एवरीथिंग कॉस्ट इज सेम. जब वो खाने पीने की वस्तुएं खरीदने के लिए दुकान पर पहुंचे तो यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि सारी वस्तुओं की कीमत, सारे वस्तुओं का मूल्य
एक जैसा था। इवन ए लड्डू वेदर दे बाउट ए मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज इट कॉस्ट ए लड्डू। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ तक एक लड्डू की कीमत, चावल की कीमत और एक गुच्छे केले की कीमत, सभी चीज़ों की कीमत बराबर थी। कहने का तात्पर्य था टके सिर भाजा टके सिर खाजा। द गुरु एंड हिज डिसिपल वेयर डिलाइटेड। गुरु और शिष्य दोनों बहुत आनंदित हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपीज। उन्होंने सारी वस्तुएं खरीदी जो उसने चाहा। 1 रुपये में उन्हें सारी वस्तुएं मिल गई। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने भोजन किया तो गुरु ने महसूस किया कि यह मूर्खों का साम्राज्य है। And wouldn't be good idea for them to stay there. और उन्होंने सोचा कि यहाँ ठहरना उचित नहीं। This is no place for us. यह स्थान हमारे रहने लायक नहीं है। लेट्स गो, आओ चलें। ही सेड टू हिज डिसिपल। उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द पैलेस। लेकिन शिष्य उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वाज चीप हियर। यहाँ सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वाज गुड चीप फूड। जितना भोजन वो चाहते सस्ते में खरीद सकते थे। द गुरु सेड। गुरु ने कहा दे ऑल आर फूल्स। वे सब मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट एवरी लॉन्ग। यह सब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और हम यह भी नहीं बता सकते कि अब वे लोग क्या करेंगे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू गुरुज विजडम। लेकिन शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। वो नहीं जाना चाहते थे, वो वहीं ठहरना चाहते थे। ही वांटेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। तब गुरुजी ने अंत में उन्हें छोड़ दिया और बोले डू यू डू व्हाट यू वांट। करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट। और ऐसा कहकर गुरुजी चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एट हिज टिल एवरी डे। शिष्य प्रत्येक दिन वहाँ ठहरता। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड grew fat like a street side scared bull। वहाँ खाने पीने की बहुत आज़ादी थी, इसलिए वह चावल, घी, गेहूँ, शक्कर, केला इत्यादि खरीद कर खाता और खा कर इतना मोटा हो गया जितना कि कोई गली में घूमने वाला सांड होता है। जब वे खा पी चुके तब उन्होंने यह सोचा गुरुजी व्यर्थ ही हमें डरा रहे थे। वन ब्राइट डे ए thief broke into the rich merchant's house। एक दिन ऐसा हुआ, एक ऐसी घटना घटी, एक चोर किसी व्यापारी के यहाँ चोरी करने के लिए प्रवेश किया। He had made a hole in the wall and sneaked in, and as he was carry out his loot, और उन्होंने दीवार में छेद किया, एक बिल बनाया और
दीवार छेद कर वो अंदर प्रवेश किए। जब वो लूट कर वापस आ रहे थे, दीवार उन पर गिर गई क्योंकि दीवार कच्ची थी और वह मारा गया। His brother ran to the king and complained. उनके भाई दौड़कर राजा के पास गए और राजा से शिकायत की, Your Highness, when my brother was pursuing in ancient trade, जब मेरा भाई व्यापार करने के लिए जा रहा था, a wall fell on him, एक दीवार उन पर गिरी और वो मर गए, and killed him. The merchant is to blame. सौदागर इसके लिए दोषी है। He should have built a good strong wall. उसे अवश्य ही मजबूत दीवार बनाना चाहिए था। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. महाराज, आपको इस अन्याय के लिए उसे दंड देना चाहिए और उनके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिए। बस आज इतना ही, आगे फिर मैं इस कहानी को बताऊंगा।